नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच है। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स को दशकों से परेशान कर रखा है। ये सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव है। इसका सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई मशीन मतलब सिलिकॉन और कोड से बनी हुई एक चीज सच में सोच सकती है, ठीक हमारी तरह? पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। एआई के जो जनक माने जाते हैं, एलन ट्यूरिंग, उन्होंने तो इस सवाल को ही सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था, भाई ये सवाल इतना धुंधला है, इतना अस्पष्ट है कि इस पर बहस करना ही टाइम खराब करना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम ये पूछ ही नहीं सकते तो फिर एआई में हो रही तरक्की को नापेंगे कैसे? तो ट्यूरिंग ने इसका भी एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, चलो ये फिलॉसफी वाली बहस छोड़ते हैं और इसकी जगह एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, एक गेम खेलते हैं। इस गेम का नाम था इमिटेशन गेम, जिसे आज की दुनिया में हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है। क्या कोई मशीन इंसान होने की इतनी बढ़िया नकल कर सकती है कि वो एक असली इंसान को ही बेवकूफ बना दे? तो एक काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सोचिए, एक जज है जो एक टर्मिनल पे बैठा है और वो दो अनजान लोगों से टेक्स्ट पर बात कर रहा है। वो सवाल पूछता है, जवाब पढ़ता है और बस उसे ये पता लगाना है कि इन दोनों में से इंसान कौन है और एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम कौन। अगर मशीन बार बार जज को धोखा देने में कामयाब हो जाती है तो ट्यूरिंग के हिसाब से हाँ, वो सोच रही है। और सुनिए, ट्यूरिंग ने तो एक बहुत ही दहाड़ी भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2000 आते आते मशीनें इस खेल में इतनी उस्ताद हो जाएंगी कि 30% से ज्यादा मामलों में वो इंसानों को चकमा दे देंगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्यूरिंग को ऐसा टेस्ट बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में एआई की फील्ड शुरुआत से ही एक बहुत बुनियादी सवाल पर बंटी हुई थी, और वो सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। एआई का असली मकसद क्या है? सिर्फ इंसानी दिमाग की नकल करना या सच में एक सोचने समझने वाला दिमाग बना देना? देखिए, एक तरफ हर्बर्ट साइमन जैसे लोग थे। उनका मानना था कि अगर कोई प्रोग्राम वो काम कर रहा है जो इंसानों में बुद्धिमानी की निशानी समझा जाता है, जैसे शतरंज खेलना या बातचीत करना, तो बस वो प्रोग्राम इंटेलिजेंट है, मतलब परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ जॉन हॉगलैंड जैसे फिलोसोफर थे। नहीं, उनके लिए एआई का मकसद नकल करना नहीं, बल्कि असली चीज बनाना है। मतलब ऐसी मशीनें जिनके पास सच में अपना दिमाग हो, अपनी खुद की समझ हो। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है प्रैक्टिकल, जो परफॉर्मेंस पर टिका है कि मशीन काम कर पाती है या नहीं। दूसरा रास्ता है फिलोसॉफिकल, जो ये पूछता है कि क्या मशीन सच में समझती है। और यहीं से हम एक बहुत ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट पर पहुंचते हैं। ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसे चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और ये सीधे सीधे उस आइडिया पर चोट करता है कि अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब सच्ची समझ होता है। ये तर्क एक बड़े ही सरल से सवाल से शुरू होता है। अगर कोई सिर्फ नियमों को हूबहू फॉलो कर रहा है, तो क्या इसका यह मतलब है कि उसे असल में समझ भी आ रहा है कि वो कर क्या रहा है? तो जरा सोचिए, एक कमरा है और उसके अंदर एक ऐसे इंसान को बंद कर दिया गया है जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है। उसे चाइनीज भाषा का एक अक्षर भी नहीं पता। अब उसे इंग्लिश में लिखी एक बहुत मोटी रूल बुक दी जाती है। इस किताब में बस ऐसे निर्देश हैं, अगर तुम्हें चाइनीज का ये वाला सिंबल दिखे तो जवाब में चाइनीज का वो वाला सिंबल बाहर भेज दो। अब बाहर से कोई दरवाजे के नीचे से चाइनीज भाषा में लिखे सवाल अंदर डालता है। अंदर बैठा आदमी बस उस रूल बुक को देखता है, सिंबल्स को मैच करता है और एकदम सही चाइनीज जवाब बाहर भेज देता है। बाहर खड़े इंसान को तो यही लगेगा कि अंदर कोई है जो फर्राटेदार चाइनीज बोलता और समझता है। और अब यहां आता है इस तर्क का सबसे बड़ा पंच। क्या उस कमरे के अंदर बैठे आदमी को चाइनीज का एक भी शब्द समझ में आया? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक मशीन की तरह नियमों को फॉलो कर रहा है, सिंबल्स का मिलान कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो बातचीत किस बारे में कर रहा है। तो सवाल यह है कि जो मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेती है, क्या वो वाकई कुछ समझती है? ये पूरी बहस हमें एक आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडिया की तरफ ले जाती है। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरे सवाल को ही पलट कर रख देता है। क्या हो अगर मशीन और हमारे बीच का फर्क उतना है ही नहीं जितना हम सोचते हैं? जॉन हॉगलैंड ने यही तर्क दिया कि एआई की पूरी फील्ड इसी एक हिम्मत भरे विचार पर टिकी है कि इंसानी चेतना, हमारा सोचना समझना, खुद एक तरह का कंप्यूटेशन है। हो सकता है हमारा दिमाग भी आखिरकार नियमों और प्रोसेस को फॉलो करने वाली एक बायोलॉजिकल मशीन ही हो।
और अगर ये सच है तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। अगर हमारा सोचना भी बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है और हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो कंप्यूट करती हैं, तो फिर क्या मशीनें सोच सकती हैं? इस सवाल का मतलब ही क्या रह जाता है? शायद असली सवाल ये नहीं कि क्या वो हमारी तरह सोच सकती हैं, बल्कि ये कि कहीं हम ही उनकी तरह तो नहीं सोचते।